हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर स्टडी करने वाले हैं। यह है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति यानी एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। ये हमेशा अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लेंगे और नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसका परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह है अल्प दूरी पर स्थित दो समान और विपरीत आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है और दोनों के बीच का जो दूरी है वो 2L लेते हैं। ठीक है, तो इसके जब जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई एल और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई एल, यानी टोटल लेंथ जो होगा डायपोल लेंथ कहेंगे। प्लस क्यू से माइनस क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, डायपोल लेंथ यानी द्विध्रुव लंबाई। और ये लंबाई कितना लेते हैं, 2L लेते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है वो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसको नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो ये होता है किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका फॉर्मूला है P इक्वल्स टू Q इंटू 2L। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं, तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो लिख लेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ लिख लेंगे, डायपोल मोमेंट छूट गया यहाँ पे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इट्स यूनिट इज कूलम मीटर। यहाँ देखेंगे चार्ज का क्या होता है, यहाँ पे Q इंटू 2L है। फॉर्मूला क्या है इसका, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो चार्ज का क्या होता है फॉर्मूला, कूलम। और ये लेंथ, लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो क्या होता है इसका, कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और क्या है, इसकी दिशा किधर से किधर होती है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसकी दिशा किधर से किधर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। याद रखेंगे, जैसे मान लिया ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी दिशा जो होती है वो इस तरह से होगी, माइनस से प्लस की ओर। नेक्स्ट है माइनस से प्लस की ओर। अब नेक्स्ट है इस द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो चूंकि इसका जो फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, और Q का क्या होता है 80 और L का होगा L लेंथ, तो हो जाएगा M0LTA। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए दो महत्वपूर्ण पोजीशन होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का एक एक्सियल पॉइंट होता है और एक इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। ठीक है, तो दोनों पे स्टडी करेंगे। आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट क्या होगा कि ये द्विध्रुव है और इसको एक तरफ एक्सटेंड कर दिए हैं इस तरफ, और यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं बिंदु P। यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। ठीक है, तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट। अगर हम लोग यहाँ पर, ये द्विध्रुव है और इसके ठीक बीचों बीच यहाँ पर अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आज हम लोग एक्सियल पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले फिगर को समझ लेते हैं। ये एक माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये एक द्विध्रुव है, और ये जो पी वेक्टर है ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था, माइनस से प्लस की ओर, तो इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। और यह जो है यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है वो 2L होता है, और इसका जो मिड पॉइंट है O, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L हो गई। और यहाँ से इस मिड पॉइंट से R दूरी पर, इस मिड पॉइंट डायपोल के मिड पॉइंट यानी O से R दूरी पर P बिंदु हम लोगों ने लिया है, जहाँ पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यह P बिंदु का दूरी हो गया R। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस पॉइंट पे
प्लस क्यू चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं वो ई पॉजिटिव लिख रहे हैं, और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो माइनस ई से डिनोट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट पी पे होगा, पहले प्लस क्यू के कारण बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने माना है 12 डाइपोल लेंथ हो गया, पी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो हम क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में? ई इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस किसके किसके बीच का? जहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और इलेक्ट्रिक चार्ज जहां पे है, दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीपी स्क्वायर, यहाँ बी से पी, तो ये हो गया बीपी स्क्वायर। ठीक है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसकी दिशा किधर होगी? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे इधर होगी देख लेते हैं। यहाँ पे चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी जो है जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, जिसको कि टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों की वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे बाहर की ओर होता है, और नेगेटिव चार्ज अगर होता है तो उसके अंदर की ओर होता है दिशा, ये पता होगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी, इधर होगी। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है, और ये किधर है? एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये बीपी स्क्वायर है, इसका वैल्यू निकालना होगा हमें। तो बीपी स्क्वायर यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो बीपी स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ चूंकि हम जान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो इस आर में से इतना डिस्टेंस अगर हम घटा दें, इतना डिस्टेंस हम घटा दें, तो हमें क्या निकल जाएगा? बीपी का वैल्यू निकल जाएगा। फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो देखेंगे। हमें क्या चाहिए? बीपी का वैल्यू चाहिए। तो बीपी का वैल्यू जानने के लिए हमको क्या करना होगा? आर में से इस एल को माइनस कर देंगे। ये एल यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये आर यहाँ से यहाँ तक हुआ। ठीक है, तो ये आर में से एल माइनस करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, बीपी निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर माइनस एल का होल स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए अब यहाँ देखेंगे डिस्टेंस अब क्या हो जा रहा है, वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस अब कौन सा लेंगे? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो आर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है। तो यहाँ आर प्लस एल लिख सकते हैं, इस पूरे डिस्टेंस को कितना लिख सकते हैं? आर प्लस एल। तो ये हो जाएगा क्यू बाय ए पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्यों नेगेटिव एक्स एक्सिस? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी वो इधर होगी, और इधर कौन सी दिशा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ एक्स एक्स और वाई एक्सिस होता है, तो इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, तो इसलिए इधर की दिशा है, तो ये हो जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। और फिर इसको कितना लिख सकते हैं? चूंकि ये दिशा अपोजिट है तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? माइनस लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस एल होल स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अलोंग यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ माइनस लगा दी, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना हो जाएगा? दोनों का सम के बराबर हो जाएगा, ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू क्यू बाय आर माइनस एल का स्क्वायर, और ई माइनस का वैल्यू कितना है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको जो है सो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में कितना बच जाएगा? 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना लिख सकते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे ये लिख देंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर
आर प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि ये कैसा हो गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना जी। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों के ऊपर पहले से स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल किया गया है। नहीं समझे होंगे तो यहाँ देख लेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को कितना लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसीलिए यहाँ लिख सकते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये इधर कितना हो जाएगा, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको हम ब्रेक करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर पे और ए प्लस बी होल स्क्वायर पे, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, इसको ब्रेक किए। अब इसको ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, साथ में यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई भी करते जाना होगा, यहाँ पे ये माइनस है तो इसे मल्टीप्लाई भी करते जाना होगा, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो सकता है, तो आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा हो गया 2RL प्लस 2RL 4RL हो गया बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R, 4R को कितना लिख सकते हैं 2R इंटू क्यू इंटू 2L यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4RL क्यू, यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 2 4RL क्यू, वही आएगा। अब यहाँ ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम जानते हैं कि Q इंटू 2L का वैल्यू P होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो अब यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 2R को 2R ही रहने दिया और Q इंटू 2L को हमने P लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, E इक्वल्स टू 2RP/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये एक्सियल पॉइंट पर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है, इसे याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है। यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश है। कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ देखेंगे फिगर में, यहाँ पे आएंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है वो इधर आई, ई पॉजिटिव इधर है, ई नेगेटिव इधर है, लेकिन जो फाइनल आया वो पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आया। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर आया। हमारा जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया उसकी दिशा किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। और यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी जो डायरेक्शन है वो भी इसी की ओर है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ पे वही बात लिखा गया है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता E की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश है, अर्थात तीव्रता E तथा द्विध्रुव आघूर्ण P के बीच 0 डिग्री एंगल है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसकी जो दिशा है उसका जो डायरेक्शन वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अब कुछ स्पेशल केस के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब इसमें एक स्पेशल केस बनता है, क्या स्पेशल केस बनता है कि इफ लिख लेंगे स्पेशल केस, डैश देके लिखेंगे, इफ R is much greater than, if R is far greater than L, इसका मतलब क्या हुआ कि R क्या है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है डाइपोल लेंथ से। ठीक है, तो डाइपोल लेंथ से जो R है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि जो हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये जो R है इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, ये जो R है इसकी दूरी बहुत ज़्यादा, हम बहुत दूर में जा करके इसका हम पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम इस केस में क्या लिख सकते हैं, जो L होगा वो अप्रॉक्स 0 के बराबर हो जाएगा, वो जो L होगा वो अप्रॉक्स 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा E का वैल्यू क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 2RP/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का पावर 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि L 0 हो गया, तो यहाँ पे R स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो R 4 हो जाएगा। अब यहाँ से
एक आर ये और ये कैंसिल आउट होगा, ये 4 है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2p/4πε0r³। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आता है, E इक्वल्स टू 2p/4πε0r³। ये तब एप्लीकेबल होगा जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है। तो ये एक फाइनल रिजल्ट हो गया हमारा। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ये। तो इसे अच्छे से बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके विषुवतीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।